हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आमोद है। मैं एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ। एक ख़ास कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है शियाटिका। शियाटिका एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी इस्तेमाल करने वाला शब्द है, किया जाने वाला शब्द है। एक्चुअली ये एक डायग्नोसिस नहीं है, ये एक सिम्टम है। यानी कि अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे पेट दर्द है, वो एक डायग्नोसिस नहीं है। पेट दर्द जो है आपका किडनी के स्टोन की वजह से उठ सकता है, गॉल ब्लैडर की पत्थरी की वजह से उठ सकता है, पेट खराब होने की यानी कि आंतों की प्रॉब्लम की वजह से उठ सकता है, लिवर की प्रॉब्लम से उठ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो कारण है वो सब के सब पेट का दर्द दे सकते हैं। तो पेट दर्द एक सिम्टम की तरह बन जाता है और डायग्नोसिस क्या है आपका, जिस वजह से वो दर्द उठ रहा है, जैसे कि किडनी का पथरी। तो काम की बात यह है कि शियाटिका भी एक सिम्टम है, यानी कि ये हमें बताता है कि कोई प्रॉब्लम है। लेकिन शियाटिका शब्द हम इस्तेमाल करते हैं पीठ से या बटक से उठने वाला दर्द, जब वो पाँव की तरफ जाता है तो उसको हम शियाटिका कहते हैं। और ये एक सिम्टम है जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तरह का नसों का दर्द है ये। और होता ये है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें बहुत सारी नसें होती हैं जो कि निकल करके हमारे पाँव की तरफ जाती हैं। अगर इन नसों में कोई परेशानी आए, इनके ऊपर कोई दबाव आए, कोई खिंचाव आए, तो उसका उठने वाला जो दर्द है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको पीठ में महसूस हो, वो पाँव में भी महसूस हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम शियाटिका कहते हैं। इससे मिली जुली एक कंडीशन है जिसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं। यानी कि अगर डिस्क जो है अपनी जगह से थोड़ी सी हिले या अपनी जगह से थोड़ी सी इधर उधर हो करके अगर वो इन निकलने वाली नसों पे दबाव डाले तो उसका दर्द पाँव में जाएगा, तो उसको, और पीठ में भी रह सकता है, तो उसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। वार्निंग साइंस मतलब कि डेंजरस साइन, मतलब कि खतरे वाले चिन्ह, जिनका हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। और अगर इनमें से कोई भी आपको आ रहा हो तो उस दर्द को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और एक विशेषज्ञ से जल्द सलाह लेनी चाहिए और उनको दिखाना चाहिए। अब ये जो चिंता वाले या डेंजरस या वार्निंग साइंस जो हैं, ये कौन से हैं? ये हैं जैसे कि अगर आपके पेशाब या लैट्रिन के कंट्रोल में प्रॉब्लम आए, या आपको ये दर्द तब शुरू हो जैसे कोई चोट लगी हो उसके बाद शुरू हो, या आपको इस दर्द के साथ बुखार आ रहा हो, या फिर इस दर्द के साथ आपका वज़न कम हो रहा हो, या फिर आपके पाँव में बहुत ज़्यादा सुनपना और कमज़ोरी आ रही हो। तो ये सारे जो मोटे मोटे जो चिन्ह हैं ये हैं कि बीमारी जो है कुछ खतरे वाली या परेशान करने वाली हो सकती है। इसको नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये हमने बात करी कि जब किसी को शियाटिका होता है तो उसके आम जो चिन्ह होते हैं जो उसको दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, और खतरे के यानी कि जो परेशान करने वाली चीज़ें हैं या जो डेंजरस खतरे वाली चीज़ें हो सकती है जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए वो क्या होती हैं। तो हम आगे चलेंगे और ये जानना चाहेंगे कि शियाटिका यानी कि पीठ से उठ करके जो पाँव में दर्द जा रहा है, जलन की तरह, बिजली के झटके की तरह, ये दर्द होता क्यों है? ये दर्द का सबसे जो कॉमन यानी कि सबसे कॉमन जो कारण है वो है स्लिप डिस्क। तो होता क्या है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें बहुत सारी हड्डियाँ हैं, और वो जो हड्डियाँ हैं वो एक के ऊपर एक बैठी हुई हैं। अगर वो पूरी रीढ़ की हड्डी एक ही हड्डी हो तो वो मुड़ेगी कैसे? क्योंकि हड्डी तो एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, तो उसको मुड़ने के लिए वो जो हड्डी है वो बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर, छोटी छोटी, और वो एक दूसरे के ऊपर बैठी होती हैं और उनके बीच में होती हैं ये डिस्क। अब ये डिस्क को आप एक कुशन की तरह या एक स्प्रिंग की तरह भी सोच सकते हैं, जो हमारी जो मूवमेंट है उसको होने देती हैं, यानी कि अलाउ करती हैं। तो जैसे हम मुड़ते हैं तो वो थोड़ी सी दब जाती हैं, जब हम वापस सीधे होते हैं तो वो थोड़ी सी और वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाती हैं, नॉर्मल आकार में आ जाती हैं। तो इसलिए ये जो डिस्क हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं। ये हमारे को एक क्षमता देती हैं मूवमेंट करने की, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ाती हैं। लेकिन अब ये जो डिस्क है इसके दो हिस्से होते हैं, एक अंदर वाला हिस्सा और एक बाहर वाला हिस्सा। जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो बहुत कड़ा होता है और जो अंदर वाला होता है वो नरम जेली की तरह होता है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है जो अंदर वाला हिस्सा है ये अपनी नरमाहट खो देता है और ये थोड़ा कड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पानी जो है वो कम होता जाता है, तो ये हार्ड हो जाता है। तो ऐसे में ये डिस्क जो है ये
आराम से टेयर हो सकती हैं। तो क्या होता है कि अंदर वाला जो जेली जैसा जो डिस्क के अंदर का जो हिस्सा होता है, वो बाहर वाले हिस्से से के टूटने की वजह से निकल करके बाहर की तरफ आ जाता है। और जब वो बाहर की तरफ आता है तो वो नसों पर दबाव डालता है, और वो नसों पर दबाव डालता है और इन्फ्लेमेशन करता है, तो उसकी वजह से जो हमारी नसें हैं वो इरिटेट होती हैं। और जब वो इरिटेट होती हैं तो उससे उठने वाला दर्द जो है पाँव के उस हिस्से में जाता है जहाँ पे वो नसें नॉर्मली जाती हैं। ठीक है, तो दर्द जो है जो उठ रहा है ये शियाटिका वाला पीठ से उठ रहा है, लेकिन ये महसूस पाँव में भी हो सकता है और पीठ में भी हो सकता है। जो हम बात कर रहे थे कि कारण क्या है शियाटिका के, तो सबसे पहला और कॉमन जो एक देखा जाता है कारण वो है स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन। इसको और भी बहुत सारे नामों से कहा जाता है, आम भाषा में इसको स्लिप डिस्क कहा जाता है। अभी जो डिस्क है ये रहती अपनी जगह पे ही है, ऐसे कहीं स्लिप नहीं हो जाती है, लेकिन जो उसके अंदर का जो बीच वाला हिस्सा है वो या तो एक पीछे की तरफ दबाव डालता है या उससे निकल करके लीक हो जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो ये तो हो गया कि ये होता क्यों है। इसके अलावा कई सीरियस कारण भी हो सकते हैं या खतरे वाली बात भी हो सकती है, जैसे कोई गंदा इन्फेक्शन, जैसे चोट लगने के बाद फ्रैक्चर होने की वजह से नसों पे दबाव, या कोई कैंसर का होना। लेकिन ये हमारी अच्छी बात है हमारे लिए कि ये जो कारण है ये कम होते हैं, और ज़्यादातर कारण जो हैं जो हम देखते हैं वो जैसे कि उम्र के साथ जो बदलाव आ रहा है या जो डिस्क बल्ज है उनकी वजह से डिस्क पे दबाव ज़्यादा आता है, और उसकी वजह से शियाटिका यानी कि पाँव में जाने वाला दर्द जो है वो ज़्यादा हमें दिखाई देता है। उसके अलावा जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं, ये कंडीशन जो है वो रिवर्सिबल है, और ज़्यादातर लोगों में ये 3 महीनों में बहुत सारी 3 से 6 महीने के अंदर काफ़ी बेहतरी दिखाई दी जाती है। उसके अलावा हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए मोटे तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं ये हम बात करेंगे। सबसे पहले दवाइयाँ बहुत दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं, हीलिंग में भी कुछ हद तक मदद कर सकती हैं। ज़्यादातर उनका जो काम है वो दर्द को कम करना है, और इसके लिए हम जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं दवाइयाँ वो इस्तेमाल करते हैं। एक ख़ास तरह की दवाइयाँ होती हैं जो नसों पे काम करती हैं, जिनको हम न्यूरोपैथिक मेडिसिन कहते हैं, न्यूरोपैथिक दवाइयाँ कहते हैं, वो काम करती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप केमिस्ट से दवाइयाँ ले लेते हैं वो काम करें। इसके लिए ख़ास दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत परेशानी होती है, तो थोड़े समय के लिए हम और स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ जिन्हें हम ओपियोइड्स कहते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये थोड़े समय के लिए हम करते हैं। इसके अलावा जो फिज़िकल थेरेपी यानी फिजियोथेरेपी है उसका बहुत बड़ा रोल है। और जो मुझसे एक सवाल पहले पूछा गया था कि क्या चलने फिरना ज़रूर चाहिए या नहीं चलना चाहिए, या एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं अपने मरीज़ों को ज़्यादातर ये बताता हूँ कि जब आपका दर्द बहुत ज़्यादा है, बड़ा हुआ है, तो उस समय थोड़े समय के लिए रेस्ट करना ठीक रहेगा। थोड़ा समय मतलब ये नहीं है कि हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन, हाँ 1 आधा दिन या 2 दिन जब तक बहुत ज़्यादा दर्द है। उसके बाद थोड़ा मोबाइल रहने में ही आपकी ज़्यादा बेहतरी है, क्योंकि जब हम पूरा समय बिस्तर पे लेटे रहते हैं, पूरा समय आराम करते रहते हैं, तो उससे भी मांसपेशियों में कमज़ोरी आती है, और वो एक दर्द का खुद से स्रोत बन जाते हैं। वो ना सिर्फ कमज़ोर होते हैं बल्कि पूरा समय एक जगह पे लेटे रहने से उनसे भी दर्द उठने लगता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पूरा समय रेस्ट ना किया जाए। जो आप कर सकते हैं वो करिए, लेकिन अगर किसी चीज़ को करने से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ऑब्वियसली फिर तो हम नहीं कर पाएंगे, फिर तो हमें रेस्ट करना ज़रूरी है। लेकिन बहुत लंबे समय तक रेस्ट करना फ़ायदेमंद की जगह हानिकारक हो सकता है, और आपका शरीर आपको इस बारे में सबसे अच्छे बता सकता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी चीज़ को करने से बहुत दर्द हो रहा है तो आपका शरीर उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तो वो करना बेहतर नहीं रहेगा आपके लिए। और बेहतर रहेगा कि आप अपने शरीर को या तो उससे कम लेवल की एक्टिविटी करवाएं या धीरे धीरे करके बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन ये एडवाइस ज़्यादा बेहतर तरीके से एक इंडिविजुअल यानी कि एक स्पेसिफिक आदमी को नज़र रखते हुए ज़्यादा अच्छे से एडवाइस दिया जा सकता है। एक जनरल लेवल पे एडवाइस देना मुश्किल है। उसके अलावा फिजियोथेरेपी के अलावा जो हम एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है इंजेक्शन। सो हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कुछ नहीं करेंगे, या फिजियोथेरेपी करेंगे या ऑपरेशन करेंगे। बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अनदेखा कर देते हैं। ये फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज और ये सर्जरी, बीच में जो पूरा इतना बड़ा जो गैप है उसमें दवाइयाँ आती हैं, उसमें इंजेक्शन आते हैं। जब हम इंजेक्शन की बात करते हैं तो हम वो इंजेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं जो आप अपने पास के डॉक्टर से जा कर के कूल्हे की हड्डी में या बाजू में लगवाते हैं। हम उस इंजेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वो नुकसान भी कर सकते हैं। हम खास इंजेक्शन की बात कर रहे हैं जो कि एक्सरे में देखते हुए जहाँ पे आपकी डिस्क बल्ज है, जहाँ पे आपकी डिस्क की प्रॉब्लम है, वहाँ पे दिया जाता है। और ये ज़्यादातर
ज़्यादातर इसके लिए हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये ज़्यादातर इंजेक्शन आप सुबह आते हैं, करवाते हैं और शाम तक घर पहुंच जाते हैं। और ये इंजेक्शन जो है आपको कभी लंबा समय तक भी आराम दे सकते हैं, 6 महीना, 4 महीना। पूरा दर्द जाए ना जाए, लेकिन वो इतना कम कर सकता है कि आप अपना रोज़मर्रा का काम कर पाएँ और अपना चल फिर पाएँ। वो इंडिविजुअल हर एक इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और वो इंजेक्शन सेफ़ है करना या नहीं करना। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा ये कॉमन इंजेक्शंस करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सर्जरी नहीं चाहते हैं, या जिनका वो बिना सर्जरी के मैनेज किया जा सकता है, या दवाइयों से बहुत आराम नहीं आ रहा है, या उनकी प्रॉब्लम लंबी खिंच रही है। तो इसको सही टाइम पे सही तरीके से देने से काफ़ी लोगों की सर्जरी बच जाती है और उनको बहुत आराम आता है और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जा पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ जो है, जो लोगों को पता नहीं है, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा है। तो मैं बस इतना ही बताना चाह रहा, यही इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, और इस उम्मीद से कि मैं जल्दी दोबारा आपसे मिलूँगा और हम किसी और कंडीशन के बारे में बात करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।